हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? लाइफ कैसी चल रही है जनाब? उम्मीद करता हूँ ये सब मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे देश की यात्रा पर लेकर चलते हैं जो कि सबसे यूनिक है। जी हाँ, एक ऐसा देश जहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी यूरोपियन कॉलोनियल फोर्सेस का गुलाम नहीं बना। इस देश में जुड़वा बच्चा होना यानी कि शापित माना जाता है। उसे अच्छे नजर से नहीं देखते हैं। यहाँ की सुंदरता के अलग ही मायने हैं। जी हाँ, जिसकी होठ जितने बाहर उसे उतना सुंदर माना जाता है। यहाँ के लोगों की बात ही अलग है। जी हाँ, यहाँ पर अलग ही कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। दोस्तों, ये देश दुनिया का सेकंड ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कंट्री है। वेल फ्रेंड्स, यहाँ की कॉफी भी सबसे मजेदार और सबसे टेस्टी माना जाता है। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको किस देश की यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ। जी हाँ, ये है इथियोपिया। दोस्तों, एक ऐसा देश जो कि अपने कल्चर और अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको इस देश के बारे में कुछ ऐसी फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया। जी हाँ, इस देश की कुल आबादी है 11 करोड़ के आसपास और दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की सूची में ये 12वें नंबर पर आता है। दोस्तों, ये देश कुल मिलाकर 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ आपको 115 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिख जाते हैं। इस देश में दोस्तों केवल 21% लोग ही शहर में रहते हैं, जबकि 79% गाँवों में रहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा गधे और ऊंट को पालतू अगर किसी देश में बनाया जाता है तो वो है इथियोपिया। जी हाँ, कहते हैं कि इस देश में खास तौर पर ग्रामीण इलाके के लोग सबसे ज्यादा गधों और ऊंट से ही अपना काम चलाते हैं। ये वैसे ही मेहनती जानवर ही होते हैं, उस लिहाज से इन्हें काम में लगाया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है अम्हारिक, लेकिन यहाँ के 80% लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है, तो यहाँ पर कई सारी लोकल भाषाएं भी बोली जाती हैं। दोस्तों, इस देश का इतिहास कितना पुराना है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इथियोपिया का बाइबल में 40 बार उल्लेख किया गया है। ये बाइबल, कुरान और कई प्राचीन पुस्तकों में उल्लेखित कुछ देशों में से एक भी है। कहते हैं कि दुनिया की कई ऐसी पुरानी किताबें हैं जहाँ पर इथियोपिया का जिक्र किया गया है। वेल फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ के वर्ल्ड फेमस कॉफी के बारे में। जी हाँ, कहते हैं कि इस कॉफी को जिसने पी लिया वो यहाँ का फैन बन जाता है। जी हाँ, इथियोपियन कॉफी को बहुत ऊपर रेटिंग दी गई है। कहा जाता है कि यहाँ के ब्लैक कॉफी तो यूरोप के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों, आप भी चाहें तो एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, जब बात हो रही है यहाँ की सुंदरता को लेकर, तो आपको बता दूं कि यहाँ की कई सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जहाँ की महिलाएं अपने होठ को बहुत आगे तक खींच देती हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने होठों में कुछ ऐसा लगा लेती हैं जिससे कि इनके होठ खींचे से लगने लगते हैं। कहा जाता है कि इस देश में जिनके होठ जितने बाहर की तरफ निकले होते हैं उसे उतना ही खूबसूरत माना जाता है। क्या बात है, तभी कई तरह की तरकीब यहाँ की महिलाएं अपनाती हैं। दोस्तों, क्या आपको यहाँ के हमर ट्राइब के बारे में पता है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि यहाँ के लोग अपनी स्किन को पूरी तरह से लाल कर लेते हैं। जी हाँ, जैसे ही लड़की 7 साल की होती है वैसे ही अपनी स्किन में कोई पेस्ट लगाने लगते हैं। जी हाँ, होता यह है कि इस पेस्ट की मदद से धीरे धीरे इनका स्किन जो है वो लाल रंग का हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ की महिलाओं को लाल रंग से बहुत प्यार होता है और इसीलिए ये अपनी स्किन को लाल रंग का कर लेती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये देश गरीब है, लेकिन गरीबी होने के बाद भी यहाँ के खिलाड़ियों ने अपने देश का नाम रोशन किया है। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश के कई ऐसे रनर हैं जिन्होंने दुनिया में अपनी मेहनत से नाम कमाया है। साल 1960 में ओलंपिक मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाले अबेबी बिक्यूला पहले अफ्रीकी थे। अन्य प्रसिद्ध लंबी दूरी के एथलीटों में तिरुनेस दिबाबा और हेले जिब्रासली हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की बात सबसे अनोखी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में बाकी देशों की तरह 1 जनवरी को बहुत कम ही लोग होते हैं जो नया साल मनाते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पर नए साल का जश्न 11 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को यहाँ पर एंकुटाश कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन यहाँ पर लोग खूब सेलिब्रेट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल इनके लिए सबसे बेहतरीन हो। वेल दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इथियोपिया दुनिया के कुछ सबसे पुराने देशों में से एक है। जी हाँ, क्या आप सोच भी सकते हैं कि इस देश की स्थापना कब हो गई थी? जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये देश साल 980 बीसी में स्थापित हो गई थी। क्या बात है, कहते हैं यहाँ का इतिहास भी बहुत रोचक है। कई बार इस देश पर कई सारे दुश्मनों ने हमला करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फ्रेंड्स, इस देश में भी कई ऐसे नियम हैं जो कि बस कागजों पर ही नजर आते हैं। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश में एक ऐसा भी रूल है जिसके मुताबिक कोई भी इंसान 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं कर सकता है, लेकिन इथियोपिया में 40% से ज्यादा शादियां 18 साल से पहले ही हो जाती हैं। जी हाँ, कहने का मतलब है कि नियम कानून को कोई फॉलो नहीं करता, यहाँ किसी को कोई डर ही नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों कि इथियोपिया अफ्रीका में एकमात्र राष्ट्र है जिसे कभी उपनिवेशित नहीं किया गया था।
इन्होंने इटालियंस को 2 बार हराया। जी हाँ, यहाँ के इतिहास के अनुसार कई सारे ऐसे देश थे जो कि इथियोपिया को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, लेकिन हर बार उनकी मंशा को यहाँ के लोगों ने नाकामयाब कर दिया। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि अफ्रीका में ज्यादातर देश जो हैं वो गरीबी से परेशान हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि इस देश की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर सिर्फ 21% लोग ही यहाँ के शहरों में रहते हैं, जबकि 79% गाँव में बसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के पास कोई काम नहीं है। यहाँ के गाँव की हालत ऐसी है कि ज्यादातर लोगों को एक ही शाम का खाना नसीब होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस देश की बात सबसे अलग है। यहाँ के लोग अलग ही कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि इस देश में इथियोपियाज कैलेंडर चलता है। जी हाँ, इस कैलेंडर के मुताबिक एक मंथ में 30 दिन होते हैं और एक साल में 12 महीना होता है, जबकि हर साल बाद एक 13वां महीना भी ऐड होता है जिसमें 6 दिन होते हैं। यहाँ पर सब इसी कैलेंडर को मानते हैं। दोस्तों कई देशों में आपने देखा होगा कि बच्चों के नाम का अंत उनके पिता के नाम पर होता है, लेकिन इथियोपिया देश में अलग ही तरीके से बच्चों का नाम रखा जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर बच्चों के नाम में उनके फादर का नाम सबसे पहले आता है और अंत में उनका अपना नाम होता है। क्या बात है। दोस्तों आपको बता दूं कि इथियोपिया देश बहुत ही यंग कंट्री है। जी हाँ, यहाँ की औसतन उम्र है सिर्फ 20 साल। क्या आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इस देश में जोश की कोई कमी नहीं रहने वाली है। 20 साल इस समय इस देश के कुल आबादी का औसतन उम्र है और इसीलिए कई देशों का मानना है कि आने वाले समय में अगर यहाँ के यूथ को सही रास्ते पर लाया गया तो इस देश की रूपरेखा बदल जाएगी। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने उससे पहले बताइए ना कि आप कहां से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोगों की सोच बहुत अलग है। जी हाँ, आज भी कई सारे लोग इस बात को मानते हैं कि अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चा हुआ तो समझिए कि ये शापित होते हैं। यहाँ के लोग ट्विन बच्चों को गंदी नजर से देखते हैं। आज भी इन्हें लगता है कि जुड़वा बच्चा आना यानी कि दानव के धरती पर आने के बराबर है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको इस देश की यात्रा पर जाना है तो वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर कि आप जा सकते हैं, क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और कितना आपका खर्चा आएगा, आइए जानते हैं। द होली सिटी ऑफ हरार। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं यहाँ के टूरिस्ट प्लेस के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं। जैसे मक्का मदीना को इस्लाम धर्म में सबसे अहम स्थान माना गया है, वैसे ही हरार को अफ्रीका का मक्का कहा जाता है। जी हाँ, कहते हैं कि शहर में 100 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं और यहाँ पर इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग बड़ी संख्या में आते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि शहर का इतिहास भी बहुत पुराना है। सिमियन माउंटेन्स। दोस्तों आपको बता दूं कि ये इस देश के सबसे खूबसूरत स्पॉट्स में से एक है। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि इस देश में जो भी जहां है वो इस प्लेस को जरूर देखता है। क्या बात है। यहाँ आप देखिए ये कितना खूबसूरत नजर आता है। जी हाँ, माउंटेन और उसके ऊपर में पेड़, ऐसा लगता है कि नेचर यही आकर बस गई है। कहते हैं कि यहाँ से जब आप अर्ली मॉर्निंग का नजारा देखेंगे ना तो आप यहाँ के फैन हो जाएंगे। यहाँ पर बीचों बीच में एक झील है जो कि दिखने में इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि आपका दिन बन जाए। द पीपल ऑफ लोअर ओमो वैली। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी जगह जहां से आप इस देश के कल्चर को नजदीक से जान सकते हैं। जी हाँ, यहाँ आकर आप इस देश के अलग अलग ट्राइब के लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिसे देखने के बाद आपको फील होगा कि शायद ये लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। इनको अपने ट्राइब से मतलब होता है, ना कि किसी और चीज से। तो ये भी जगह है जो कि टूरिस्ट के बीच में बहुत फेमस है। ब्लू नील फॉल्स। दोस्तों ये भी प्लेस यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ये देखिए आप इस जगह का नजारा, क्या खूबसूरत अंदाज है इस लोकेशन का। कहा जाता है कि यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सुनसान सी जगह और उसमें से ये पानी के गिरने की आवाज आपके दिल को छू लेगी। जी हाँ, तभी तो आपको इस वाटरफॉल को देखने के लिए जरूर जाना चाहिए अगर आप इस देश की यात्रा पर जा रहे हैं तो। एडिस अबाबा। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की कैपिटल सिटी। जी हाँ, ये है एडिस अबाबा। यहाँ का हिस्ट्री भी बहुत पुराना है। दोस्तों यही है अफ्रीकन यूनियन का हेड ऑफिस भी। लेकिन जहाँ तक बात है इस शहर में घूमने फिरने की, तो आपके लिए यहाँ का म्यूजियम और यहाँ की जू बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है। जी हाँ, इस देश के बारे में आपको यहाँ के नेशनल म्यूजियम में बहुत कुछ सीखने और देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ के जू में अफ्रीका के कुछ सबसे खतरनाक जानवर भी दिख जाते हैं। ये दोनों ही लोकेशन पर आप जा सकते हैं। दोस्तों जहां तक बात रही इस देश में जाने की और यहाँ का वीजा लेने की, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप इस देश का वीजा ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर घूमने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 दिनों में 80 से 85 हजार रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कुछ चीजें सस्ती हैं तो कुछ चीजें यहाँ की बहुत महंगी भी हैं। दोस्तों आपकी यात्रा मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। तो दोस्तों ये थे इथियोपिया देश से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प और रोचक फैक्ट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।